বিষম সমন ডাকে করিবে কেমনে করিবে বিষম সমন ডাকে যাহার প্রতাপে ভুবন কাঁপে যাহার প্রতাপে ভুবন যাহার প্রতাপে ভুবন কাঁপে যাহার প্রতাপে না জানি মোর বিপাকে না জানি ভজ ভজ হরি মন দিল করি মুখে বল তার নাম ভজ ভজ হরি মন দিল করি মুখে বল তার কুলধন পাইয়া উন্মত্ত হইয়া আপনাকে জানে বর কুলধন পাইয়া উন্মত্ত হইয়া আপনাকে জানে বর কুলধন পাইয়া উন্মত্ত হইয়া আপনাকে জানে বর सामुनेर दूते मतलब यमदूत सामुनेर दूते वरी पाए हाथे पैर और हाथ पकड़ के क्या करेंगे बाधिया पारीवे ज्वर आपको बांध के लेके जाएंगे। तो अभी हम लोग का सिचुएशन क्या है कुलधन पाइया उन्मत्त भैया धन संपत्ति पद प्राप्त कर क्या हो गए उन्मत्त मतलब इंटॉक्सिकेटेड अपना के जाने बोलो मैं बहुत बड़ा कुछ यानी फॉरगेट कि हम लोग भगवान के साथ सब कुछ भगवान का है। लेकिन जब समोनेरो डाके जब मृत्यु का समय आएगा तो जमदूत पकड़ कर तब देखेगा नहीं कि विधायक है ना नालायक है कोई भी छुटकारा नहीं है। So the laws of nature will bring everybody in the same platform, either you are prime minister or ordinary people. So therefore, very important to understand the situation of this material world and take Krishna consciousness seriously. किबा जति सती किबा नीच जाति जेई हरि नाही भाजे किबा जति सती किबा नीच जाति जेई हरि नाही भाजे किबा जति सती किबा नीच जाति जय हरि नहीं भाजे किबानी जाति जय हरि नहीं भाजे तबे जनमिया भ्रमिया भ्रमिया तबे जनमिया भ्रमिया तबे जनमिया भ्रमिया भ्रमिया तबे जनमिया रौरवे नारो के माजे रौरवे नारो के समझ में आया। यही हरि नहीं भजे अगर हरि भजन नहीं करता है तबे जनमिया भ्रमिया भ्रमिया तब क्या होगा भौतिक जगत में बार बार जन्म होगा और आपको भ्रमण करना पड़ेगा 84 लाख की योनि में रौरवे नरों के मजे
नरक अलग अलग प्रकार के नरक है, उसमें से एक है रौरव। रौरव है नरक के मजे, तो नरक में या रौरव में उसको तो इसलिए आचार्यगण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भज भज हरि मन देव करी मुखे बल धारणा। भज भज हरि मन देव करी मुखे बल धारणा। दास लोचन बले अनुखान मिचाई जन्म गेला। दास लोचन भवे अनुखान दास लोचन बले अनुखान मिचाई जन्म गेला। लोचन भवे अनुखान मिचाई जन्म गेला। हरि न भजिनो विषय मजिनो, हरि न भजिनो विषय, हरि न भजिनो विषय मजिनो, हरि न हृदये रहलसेला, हृदये हृदये रहलसेला। जय गोरानिताय गोरानिताय पतित पावन गोरानिताय 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 पतित पावन। जय गोरानिताय गोरानिताय पतित पावन गोरानिताय गोरानिताय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, निताय गौरांगा निताय गौरांगा निताय गौरांगा निताय 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 गौरांगा
श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री गौणिताय चंद्र की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे थैंक यू। स्वागत हरे कृष्ण। ओके, भजन अच्छा लगा? बहुत मीनिंग है इसमें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपथान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। मुखं करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। तो आप सभी भक्तों को फिर से स्वागत है। जो विशेष करके कुछ भक्त लोग एक दो जन पहली बार आए हैं, तो आप लोग का थोड़ा नाम बता देंगे। क्लास हिंदी में होगा, थोड़ा नाम बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप बांग्लाয় বলতে পারেন। বিপ্লব ভূমি কোথায় থাকেন প্রভু? নয় ভাই থাকেন। ওকে, একা এসেছেন না আরেকজন এসেছেন? আমি ওনার সঙ্গে এসেছি। আচ্ছা, উনি কোথাও ভাই। ওকে, আর তোমার নাম কি ভুলে গেলাম? প্রসেনজিৎ মন্ডল। ওকে, তো যারা প্রথমবার এসেছে আমরা স্বাগত জানাই। আমাদের পরম্পরা অনুসারে তিনবার हरी बोल बोले, हरी बोल हरी बोल हरी बोल। बाकी ऑनलाइन डिवोटीज थोड़ा रिस्पॉन्स करिएगा। ऑनलाइन डिवोटीज बाबू राय प्रभु, विजय जाना प्रभु, कृतिका माता जी, मधुमिता मंडल, मिठुन प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, नंदिनी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, नेहा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु एंड फैमिली, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, प्रणय प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। यस, अपना फॉलो अप रिपोर्ट नहीं प्रभु
আজকে বাবু হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করেছিলাম শুধু, আজকে কল করা হয়নি বাবু, একটু ব্যস্ত ছিলাম আসলে ওই জন্য। এই জন্য অনেকে ডুব দিয়েছে। রমেশ কুমার, সঞ্চয় চক্রবর্তী, সৌরভ দত্ত, सूरज मंदिर, ओके, कुमकुम माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, तो लोग रिस्पॉन्स नहीं मिला उनको अटेंडेंस नहीं मिलेगा। हाँ, हरे कृष्णा। और जो क्लास कोऑर्डिनेटर्स हैं अलग अलग बैच के, तो आप कृपा करके आपका जो डिवोटी प्रेजेंट है उनका अटेंडेंस शीट में अपडेट करिएगा। ओके, हरे कृष्णा। तो आज हम लोग उपदेशामृत के 8 नंबर श्लोक श्रेष्ठ श्रवण करेंगे। तो कुछ लोग नए हैं जो उपदेशामृत में नए हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्ति, भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में शिक्षा उन्होंने रूप गोस्वामी पाद को दिए थे। तो शुद्ध भक्ति के अलग अलग प्रकार के विभाग है। तो वो रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में उसको 4 विभाग में उसका शिक्षा दिया है। तो शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त किया जा सकता है, शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करने की क्वालिफिकेशन योग्यता क्या है, शुद्ध भक्ति क्या होता है, और शुद्ध भक्ति का जो अलग अलग अंग हैं, शुद्ध भक्ति के जो प्रोसेस है, पद्धति है, वो क्या क्या है, किस प्रकार है, कैसे एक बद्ध जीव जो इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भटक रहे हैं वो भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है और भगवान के शाश्वत धाम में वापस जा सकते हैं। तो उसके बारे में वर्णन किया गया है। शुद्ध भक्ति के जो अलग अंग हैं, शुद्ध भक्ति के बहुत सारे अंग हैं, उसमें से मुख्य है 64 अंग। तो उसमें से आप लोगों ने सुना है 5 मुख्य हैं, 64 में 5 मुख्य हैं, 5 में भी मुख्य है नाम संकीर्तन। तो तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लइले पाए प्रेमोधन। तो कोई प्रेम प्राप्त कर सकते, भगवान के प्रति जो प्रेम, दुर्लभ प्रेम, वो कोई प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी और फिर रूप गोस्वामी पाद अलग अलग उदाहरण देते हैं अलग अलग शास्त्रों से, इस प्रकार भक्ति के इस अंग का पालन करने के द्वारा कोई एक भक्त वो सिद्धि प्राप्त किए हैं। तो अलग अलग शास्त्रों से उदाहरण देते हैं। और इस प्रकार शुद्ध भक्ति के जो शक्ति है, शुद्ध भक्ति के जो प्रोसेस है, उसकी शक्ति को एस्टैब्लिश करते हैं। इस प्रकार शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करके या भक्ति योग का अनुशीलन करके कोई भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वो अलग अलग शास्त्रों से उदाहरण देते हैं। नाना शास्त्र विचार नैको निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणां त्रिभुवने मन्नो शरण करो। तो नाना शास्त्रों विचार नैको निपुनो, नाना शास्त्रों को विचार करने में निपुण है और नाना शास्त्र विचार करके उन्होंने क्या किया, सद्धर्म संस्थापको, सद्धर्म जो है उसका संस्थापन किया, उनका स्थापना किया। तो बहुत सारे शास्त्र है, लेकिन हर शास्त्र में शुद्ध भक्ति के बारे में वर्णन नहीं किया गया है। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद भक्ति शास्त्र रचना किया है। इस कोर्स में कोर्स होता है एक भक्ति शास्त्री कोर्स, जिसमें कर्म, ज्ञान, योग इसके बारे में वर्णन नहीं है। प्योर भक्ति, तो जो कर्म, ज्ञान ये सब बंधन के कारण है। कर्म कांड, ज्ञान कांड, सकली विषेर भांड, सकली
अमृत बोलिया जेबा खाए, जो अमृत बोल के उसको खाते हैं, नाना जनी घुरे फिरे कदर जो भक्षण करे, तार जन्म अधो पाते जाए। तो उसको क्या होता है, नाना जनी घुरे फिरे, कभी स्वर्ग में जाएगा, कभी नरक में जाएगा, कभी अलग अलग शरीर में अलग अलग लोक में घूमता रहेगा, पुण्य कर्म अलग अलग भौतिक सुख भोगने के लिए अलग अलग प्रकार के अच्छे कर्म करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करके, और इस प्रकार अलग अलग शरीर में वो भ्रमण करता रहेगा। नाना जोनी घुरे फिरे कदर जो भक्षण करे, तो ये भौतिक विषय का भोग करते रहते हैं। तार जोनी अधो पाते जाए, तार जन्म उसके जन्म अधो पाते जाए। तो लेकिन रूप गोस्वामी पाद सारे शास्त्रों चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से उसका अध्ययन करके, इधर आपको सर गोस्वामी का फोटो आपको दिखेगा, तो उन्होंने महाप्रभु के आदेश के अनुसार सारे शास्त्रों का अध्ययन करके शास्त्रों का जो सार है, सार संक्षेप है, जो शुद्ध भक्ति, भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति जो भगवान को प्रदान कर सकता है और इस भव सागर से किसी को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, तो उस शुद्ध भक्ति सिद्धांत को उन्होंने स्थापन किया। तो सद्धर्म संस्थापको लोका नाम हितकारिणाम त्रिभुवने मान्यो शरण ना करो, लोका नाम हितकारिणाम, सभी जीवों का, लोकों का, लोका नाम हितकारिणाम, हित के लिए, सभी जीवों का हित के लिए उन्होंने सारे शास्त्रों का रचना किया है। और इस प्रकार जो गोस्वामी गण है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी गण है, मान्यो शरण ना करो, बहुत मान्य मतलब सम्मानीय व्यक्ति है, क्योंकि उन्होंने पूरे त्रिभुवने, मान्यो शरण ना करो, पूरे त्रिभुवन में सम्मानीय या श्रद्धा के व्यक्ति है। तो ये जो शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति का नौ क्या कहते हैं स्टेज है, शुद्ध भक्ति का 9 स्टेज है। लास्ट वीक में भी मैंने बोला था। तो पहला स्टेज है श्रद्धा, पहला है श्रद्धा। मैं डिटेल्स वर्णन नहीं कर रहा हूं क्योंकि पहले भी मैं बोल चुका हूँ, ये सब आप लोग सुने हैं, विशेष करके जो उपदेशामृत में क्लास में आते हैं। जो नए लोग थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा समझने के लिए, लेकिन इसका सार समझ जाएंगे तो आपको मैसेज मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो शुद्ध भक्ति के 9 स्तर है। श्रद्धा से शुरू होता है। श्रद्धा, अगर किसी के पास श्रद्धा होता है तो वो भक्तों के संग में आते हैं। तो श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया। साधु संग में आते हैं तो फिर भगवान के बारे में सुनते हैं, भक्ति के बारे में सुनते हैं, फिर भजन क्रिया शुरू होता है। मतलब भक्ति करना शुरू करते हैं, भक्ति का अलग अलग अंगों का पालन करना शुरू करते हैं, उसको कहते हैं भजन क्रिया। और फिर भजन क्रिया करने से क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति होता है। हमारे हृदय के जितने भी अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जिसमें जितने भी कल्मश हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो हमारे हृदय से निकल जाता है। अनर्थ निवृत्ति, जितना अनर्थ निवृत्ति हो जाता है उतना निष्ठा में पहुंच जाते हैं। निष्ठा मतलब हमारे भक्ति और स्थिर हो जाता है। जितना अनर्थ होता है हमारे भक्ति ऊपर नीचे होता रहता है। कभी हम लोग माला कंप्लीट करते हैं, कभी नहीं करते, कभी क्लास में आते, कभी क्लास में नहीं आते, कभी सुबह उठते, कभी सुबह नहीं उठते। तो भक्ति अभी भी स्थिर नहीं है, भक्ति में उतना दृढ़ नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। तो इंद्रिया और मन नियंत्रण में नहीं है। तो क्यों? उसका कारण एक्चुअली बाहरी समस्या नहीं है, उसका कारण है हृदय में अनर्थ है। तो अनर्थ रहने के कारण हमारा भक्ति दृढ़ नहीं होता है। तो इसलिए लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं, भजो भजो हरि मनो दृढ़ कोरी, मुखे बोलो तार नाम। तो मन दृढ़ करना चाहिए।
हमें भगवान की भक्ति करते हुए हमें डिटर्मिनेशन चाहिए, दृढ़ता के साथ हमें भक्ति करना चाहिए। क्यों? आगे हैं लोचनदास ठाकुर गाए हैं कि किस प्रकार कभी भी हमारा मृत्यु हो सकता है, मृत्यु कभी भी हो सकता है। तो जब मृत्यु होगा और जमदूत आके हम लोगों को रस्सी से बांध के ले जाएंगे, तो तब हम लोग अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। तो इसलिए जब तक हमारे जीवन है तो हमें भगवान की भक्ति बहुत दृढ़ता के साथ करना चाहिए। कुल धन पाइया उन्मत्त होइया अपना के माने बड़ो। तो कुल धन भोग ऐश्वर्य प्राप्त करके अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अनित्य है। तो भगवान के प्रति जो भक्ति है वो शाश्वत है। कीबा जाति सोती कीबा नीचो जाति जेई हरि नाही भजे। फिर भवे जनमिया भ्रमिया भ्रमिया नरके रौरवे रौरव नरके मजे। तो ये जो भौतिक जो धन ऐश्वर्य भोग प्राप्त करके लोग व्यक्ति भगवान को भूल जाता है और अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है। लेकिन क्या होगा? भवे जनमिया भ्रमिया भ्रमिया कीबा जाति सोती कीबा नीचो जाति। कोई कितना बड़ा ही क्यों ना हो या कोई व्यक्ति कितना नीच भी क्यों ना हो, अगर हरि नहीं भजे, अगर भगवान की भजन नहीं करते तो क्या होगा? इस रौरव नरक में उनको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए जब हम लोग हमारे आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करते हैं तो बहुत सारे प्रकार के प्रलोभन आएंगे, बहुत सारे प्रकार के बाधाएं आएंगे। हमारे हृदय के जो अनर्थ हैं वो अलग अलग प्रकार से हमें परीक्षा लेगा। तो अगर हमारे साधना, अगर हमारे भक्ति का अनुशीलन बहुत दृढ़ नहीं होगा तो तब क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति स्टेज को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अनर्थ निवृत्ति जो स्टेज है इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे और इस भौतिक संसार में हम लोगों को भ्रमण करना पड़ेगा, भटकते रहना पड़ेगा। नो मैटर हाउ बिग पर्सनालिटी है, कोई देश के मंत्री क्यों ना हो, मंत्री का छोड़ दीजिए, इवन इंद्र क्यों ना हो, ब्रह्मा क्यों ना हो, उनको इस भौतिक संसार में भटकना पड़ेगा, कष्ट भुगतना पड़ेगा। हम लोगों को पता है भरत महाराज का कहानी, आपने अटेंड किया है, रीइंकार्नेशन। पूरे भारत के राजा थे लेकिन अगले जीवन में हिरण का शरीर प्राप्त करना पड़ा। तो इसलिए दिस इज एक्चुअल द सिचुएशन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक जगत की स्थिति है। तो कोई भी वस्तु इस भौतिक जगत में हम लोग प्राप्त करें वो निरपन लवायु खामन बुद्धिरेव च अहंकारो इति हमें भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भिन्ना प्रकृति, भगवान नहीं कहते कि मेरा अपना प्रकृति नहीं कहते, भिन्ना प्रकृति भगवान से अलग है। भौतिक प्रकृति जो भगवान से अलग है, क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में जीव आए हैं भगवान से अलग होकर भोग करने के लिए, इसलिए भगवान ने सेपरेटेड एक भौतिक जगत बनाया। ठीक है, आपको इच्छा है भोग करने का, ओके इधर जाओ। तो इसलिए जो भौतिक जगत जो है प्रतिबिंब है, और इस भौतिक जगत में जितने भी चीज सत्य बोल के प्रतीत होता है असल में सत्य नहीं है, मिथ्या है। और मायाबद्ध जीव, मायाबद्ध जीव नहीं, मायाबद्ध जीव जो है, जो कृष्ण को भूल कर भोग करना चाह रहे हैं, वो इस प्रकार मिथ्या सुखों में ट्रैप हो जाता है, क्या कहते हैं, फंस जाता है। तो जिस प्रकार
जिस प्रकार एक वृक्ष के जो शाखा है अगर वृक्ष से अलग हो जाता है, वृक्ष के शाखा को अगर वृक्ष से काट दिया जाता है तो क्या होता है? सूख जाता है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत जो है कृष्ण के सेपरेटेड एनर्जी है। इसलिए भौतिक जगत जो है ये प्रतिबिंब है, भौतिक जगत है अचित, असद और अज्ञानमय है, अज्ञान। इसलिए तमोसमाम ज्योतिर्गम, असतोमाम सद्गम, मृत्युमय अमृत। तो भौतिक जगत जन्म मृत्यु का जगत है, आध्यात्मिक जगत शाश्वत है। उसी प्रकार भौतिक जीवन जो है, भौतिक जीवन मतलब जो वृक्ष के शाखा वृक्ष से अलग हो गया है, दैट इज मैटेरियल लाइफ। समझ में आ रहा है? कृष्ण बहिर्मुख जीव, कृष्ण विमुख होकर जो जीवन है वो कृष्ण से अलग जीवन है। उस जीवन में भी हमारा जो सुख या हमारा आनंद उसी प्रकार होगा, दुख भरी। तो भौतिक जगत में आजकल विशेष करके कलयुग में उसी प्रकार हमें सिखाया जा रहा है, बचपन से उसी प्रकार पढ़ाया जा रहा है, बचपन से उसी प्रकार स्कूल कॉलेज घर में बाहर के जगत में दुनिया में सोसाइटी में उसी प्रकार सिखाया जा रहा है। तो इसके कारण लोग और अज्ञान में और कृष्ण से और दूर चले जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट लाइन क्या था? बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग भावे अनुक्षण, एदा से लोचन भावे अनुक्षण विधाई जन्मो गेला। तो लोचन दास उन्होंने बहुत महान व्यक्ति हैं। लोचन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल ग्रंथ लिखा है और उस चैतन्य मंगल ग्रंथ में लोचन दास ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी के आगमन का प्रेडिक्शन देते हैं। लोचन दास ठाकुर लिखते हैं कि एक सेनापति, लोचन दास ठाकुर लिखते हैं मोर सेनापति भक्त जाइबे तथा है, यदि पापी धर्म छाड़ी दूर देशे जाए, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथा है। तो एक सेनापति भक्त जो आएंगे और जो लोग दूर देश में जाएंगे, और उसके बाद और दो लाइन है, तो उसके बारे में लोचन दास ठाकुर संकेत देते हैं श्रील प्रभुपाद जी के आगमन के बारे में। तो मोबाइल को साइलेंस में रखिए। तो इस प्रकार लोचन दास ठाकुर लिख रहे हैं, एदासो लोचन भावे अनुक्षण वृथाई जन्मो गेला। तो एक व्यक्ति को सोचना चाहिए, एक बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और इस प्रकार वो जीवन के जो परम लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा। तो हम लोग जब भौतिक जगत में जीते हैं या हमारे जीवन को जीते हैं तो हमारे बहुत सारे भौतिक कर्तव्य रहता है, पढ़ाई करना, पैसा कमाना, परिवार का पालन करना। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लोग भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं प्रयास करेंगे, तो भौतिक जगत के सारे संबंध, सारे प्राप्ति अनित्य हैं। बार बार इस भौतिक जगत में आपको भ्रमण करना पड़ेगा, बार बार आपको कष्ट भुगतना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं मेरा कर्तव्य है, यू आर वेरी ऑनेस्ट। कोई सोच सकता है ऐसा, ठीक है, ऑनेस्ट होना अच्छा है, खराब नहीं है। लेकिन कृष्ण का आश्रय छोड़कर अगर हम लोग क्या ऑनेस्टी दिखाएंगे? कृष्ण का आश्रय छोड़कर कोई ऑनेस्टी का कोई मतलब, मीनिंग होता है? 5 चोर ने चोरी करके आया, ठीक है, अभी बोले कि ऑनेस्टी से बंटवारा करना, ठीक है, आपस में बंटवारा कर रहे हैं।
तो चोर का बंटवारा का क्या, ऑनेस्टी का क्या मतलब है? तो उसी प्रकार अगर हम लोग कृष्ण की भक्ति नहीं करें, सब कुछ कृष्ण का है, तो कृष्ण भक्ति नहीं करके ऑनेस्टी का क्या मतलब हो सकता है ना? तो इसलिए जो हम लोगों का जो भौतिक कर्तव्य है, हाँ जरूर उसको पालन करना चाहिए, कि कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, नहीं तो सारे भौतिक रिलेशनशिप जो हैं, हाँ, सब कुछ अनित्य है। तो इसलिए हमें बहुत दृढ़ता के साथ, हाँ, भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो जब हम लोग भक्ति करेंगे तो बहुत सारे प्रकार के अड़चन या बाधाएं या डिस्ट्रैक्शंस आएगा, लेकिन हमें मन दृढ़ता के साथ हमें हमारा भजन क्रिया का पालन करना चाहिए। वो कब होगा? जब आपके पास भक्तों की संग होगा, जब आपके पास अच्छे भक्तों की संग होगा, जब आप रेगुलरली भक्तों के संग में आएंगे, तो तब क्या होगा? आपको भक्ति में प्रेरणा, भक्ति में उत्साह, भक्ति में गाइडेंस मिलता रहेगा। तो अगर हम लोग भक्तों का संग नहीं लेंगे तो दूसरे किसी का तो संग लेना ही पड़ेगा, है ना? भक्तों का संग नहीं लेंगे तो अभक्तों का संग लेना ही पड़ेगा, ऐसे कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है, है ना? तो नहीं तो हमारा जो भौतिक मन है उसका संग लेंगे, है ना? तो इस प्रकार हमें हम लोग हमारा भक्ति को कंटिन्यू कर सकते हैं, भक्ति को, हमारे भजन क्रिया को कंटिन्यू कर सकते हैं साधु संग और प्रामाणिक गुरु के आश्रय में। ये भजन क्रिया में जरूरत है। और उसके बाद क्या होगा? भजन क्रिया अगर ठीक से हो तो अनर्थ निवृत्ति होता रहेगा, अनर्थ कम होता रहेगा, और निष्ठा में आप प्रवेश करेंगे। जितना अनर्थ कम होगा उतना निष्ठा में प्रवेश करेंगे। और निष्ठा में जब भक्ति कंटिन्यू होगा, भजन क्रिया चलता रहेगा, तो क्या होगा? निष्ठा के बाद रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो इस प्रकार कोई रुचि भगवान के कथा, भगवान के नाम, भगवान के सेवा में रुचि उत्पन्न होगा। पर रुचि जब और गाढ़ा होगा तो आसक्ति, और आसक्ति जब और गाढ़ा होगा तो भाव। जैसे हम लोग देखते भौतिक जगत में है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के प्रति शुरू में रुचि होता है, फिर कुछ एक्सचेंज करते हैं, उसके बाद संबंध, और फिर धीरे धीरे वो जो और गाढ़ा होता है आसक्ति, और फिर भाव, मतलब हमेशा स्मरण उनका याद आता है, इसको बोलते भाव। एक्चुअली ये भाव हमें कृष्ण के लिए होना चाहिए, ये भाव हमारा कृष्ण के लिए होना चाहिए। तो एक लड़का था इसी कॉलेज का, तो हमारे वॉइस के कांटेक्ट में कुछ दिन वॉइस में था अभी, तो मैं उनको बोल रहा था कि कैसे आप पढ़ाई के साथ साथ अच्छा सीरियसली आप भक्ति कर सकते हैं, लेकिन वो सीरियसली नहीं करना चाहता था। तो जितना ही शक्ति उतना ही भक्ति, कहाँ से ये मंत्र सिखाए पता नहीं। जितना ही शक्ति उतना ही भक्ति। भक्ति शक्ति से नहीं होता है, भक्ति होता है श्रद्धा से, और शक्ति भक्ति से मिलता है। तो श्रद्धा प्राप्त होता है भक्तों के संग में। तो कभी सीरियसली वो बहुत बार, और फिर धीरे धीरे वो ऐसा होगा, सुबह आना ही नहीं चाहता है, मॉर्निंग प्रोग्राम में आना ही नहीं चाहता है। तो ऐसा हो गया लड़का, वो बोलता है कि सुबह पढ़ाई करूंगा, ठीक है, और डेली सुबह सोया रहता था, 8 बजे तक सोया रहता था, और प्रसाद के समय आ जाता था, और बोलता था कि सुबह हम पढ़ाई करेंगे। तो अगर कोई भक्ति नहीं करना चाहेगा ना,
जिस चीज का एक्सक्यूज देगा वही चीज उसको वो नहीं कर पाएगा। जो चीज का एक्सक्यूज देगा आदमी वो एकदम वही होगा, वही चीज वो नहीं कर पाएगा। जब हम लोग भक्तों का शेल्टर, भक्तों का गाइडेंस नहीं मानेंगे, जो चीज का एक्सक्यूज देगा वही चीज वो नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। उससे खराब लड़का पास कर गया वॉइस का, और उससे वो अच्छा लड़का था सप्ली खा गया। और फिर क्या होगा, फिर आपने देखा कि लड़का बहुत बाकी लोगों को स्पॉइल करेगा, तो मैं बोला ठीक है आप वॉइस के बाहर रहिए और वॉइस से आप बाहर से जाना आना कर सकते हैं, वीकली क्लास में आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने मतलब उनसे खराब व्यवहार नहीं किया, लेकिन वो कुछ रूल फॉलो नहीं करा, तो मैंने उनको बोला ठीक है आप वॉइस में बाहर रहिए और वीकली प्रोग्राम में आएंगे। तो उसको वॉइस में शिफ्ट करवाया, ठीक है, वॉइस के बाहर में शिफ्ट कराया था उनको। और फिर भी वो अगर सिंसियर होना चाहता तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी था, ठीक है। 3 साल बाद मेरे को फोन किया, 3 साल नहीं 2 साल बाद मेरे को फोन किया, बोले प्रभु जी मेरे को बचाइए, मेरे को बचाइए। मैं बोले क्या हुआ? बोले एक लड़की के साथ मेरा ये हो गया और मेरा पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मन नहीं बैठ रहा है, मैं क्या करूं? कुछ बोलिए क्या, कुछ गाइडेंस दीजिए। तो मैं उनको बोला देखिए, मैं उस समय मैंने आपको बहुत आपको हेल्प किया था, करना चाहता था, और आपने जो मेरा हेल्प है वो आपने लिया नहीं। तो अभी किस लिए पॉइंट बोल रहा था मैं? भाव। तो असल में हम लोगों का भाव एक्चुअली कृष्ण के प्रति होना चाहिए। अगर हम लोग कृष्ण के प्रति भाव जागृत करने के लिए नहीं प्रयास करेंगे, हम जो नहीं भक्ति सीरियसली नहीं करेंगे और अच्छे इंसान के जैसा जिएंगे, तो 2 चीज है, ठीक है, कृष्ण नहीं तो माया। तो और कृष्ण कॉन्शियसनेस में ऐसा नहीं है कि आप कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने करियर में अच्छा नहीं कर सकते। मैं तो आप साइन पूरे हमारे वॉइस में है, आप लोग के सामने है, वो एमएस क्रैक कर दिया, जो मोस्ट डिफिकल्ट है। वॉइस के बाहर रह के वो क्रैक नहीं कर पाया था, वॉइस में रहकर क्रैक कर दिया, और फिर एसएस कैम में टॉपर भी बन गया। और ऐसे नहीं कि सारा दिन वो पढ़ता रहा था। तो एक है कि भक्ति करने से आप मैटेरियल लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं, सेम टाइम भक्ति करने से ऐसे नहीं कि मैटेरियल लाइफ में या करियर में अच्छे करने के लिए डिस्करेज किया जाता है। तो आपके योग्यता के अनुसार भक्ति के साथ बैलेंस करके अपना बेस्ट दे सकते हैं, और आप आपका जितना जो योग्यता है या इच्छा है आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक चीज समझना चाहिए कि जो भक्ति है वो जीवन का परम लक्ष्य है, परम सफलता है। तो इस प्रकार भाव और प्रेम, तो भगवान के प्रति कोई प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो उपदेशामृत किताब है, इस उपदेशामृत किताब तो भक्ति का जो अलग अलग अंग जो रूप गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी पाद को वर्णन किए हैं भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में, तो उसका रोड मैप दिया है। उसका पालन करके आप कैसे श्रद्धा से लेकर प्रेम तक जा सकते हैं, उसका रोड मैप दिया है। तो मैं लास्ट वीक में बोल रहा था कि जो उपदेशामृत का जो पहला जो वॉइस में पहले किया, ठीक। तो पहला 3 श्लोक जो है श्रद्धा के ऊपर है। उपदेशामृत का पहला 3 श्लोक है श्रद्धा, उसके बाद अगला 3 श्लोक जो है
आप लोग का भी जब उपदेश एक्चुअली सेकेंड ईयर के डिवोटीज के लिए उपदेश बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग एकदम पढ़ना चाहिए। सेकेंड तीसरा श्लोक है साधु संग के ऊपर, ठीक है, तो श्रद्धा से साधु संग, और फिर सेकेंड 30 श्लोक साधु संग के ऊपर, साधु भक्तों के संग में कैसे हमें आदान प्रदान करना चाहिए। 3 प्रकार के भक्त हैं, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी। और फिर 6 नंबर श्लोक जो है शुद्ध भक्त के बारे में वर्णन किया गया है। फिर 7 नंबर श्लोक में भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, ये चार जो लेवल है वो 7 नंबर श्लोक में वर्णन किया गया, जो हम लोग लास्ट वीक में चर्चा किए थे, पहले भी चर्चा किए थे, लास्ट वीक में हम लोग उसको, और मैं समराइज किया था क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका था, तो समराइज किया था। तो 7 नंबर श्लोक जो है ये हरि नाम के ऊपर है। तो 7 कृष्ण नाम चरितादि सिताप विद्या पित्तो पद रसनस्य नरोचिकानु किंतु आदराद अनुदिनात् खलु सैव जुष्टा स्वाद्भीर क्रमात् भवति तद्गदमूल हन्ति। तो ये डायरेक्ट हरिनाम के ऊपर क्यों दिया गया है? क्योंकि भक्ति के 64 अंग हैं, उसमें से मुख्य है 5, और 5 में मुख्य है हरिनाम। हाँ, अब इधर 7 कृष्ण नाम चरितादि, नाम चरित्र आदि बोला गया, एटसेट्रा। तो भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के चरित्र आदि, ये जो है ये भक्ति के 64 अंग में मुख्य अंग है। इसलिए बाकी अंगों का अलग से एक्सप्लेनेशन नहीं करके मुख्य अंग के ऊपर उन्होंने स्ट्रेस दिया है। समझ में आ रहा है ना? मुख्य अंग के ऊपर स्ट्रेस दिया है कि अगर आप इसको पालन करेंगे, 7 कृष्ण नाम चरित आदि सीताप विद्या, भगवान के नाम रूप लीला चरित्र आदि सीताप विद्या, ये बहुत ही मधुर है। सीताप विद्या पित्त पदप्त रसनस्य नवरचिकानु, लेकिन अविद्या रूपी रोग, अविद्या रूपी रोग या अविद्या रूपी रोग के कारण, अविद्या मतलब अपने अज्ञान, अविद्या मतलब अपने स्वरूप को भूल जाना कि मैं आत्मा हूं, कृष्ण की दास हूं, इसको भूल जाना। तो इसके कारण क्या होता है? भगवान के नाम में रुचि नहीं होता है, हमारा मन भगवान के भक्ति में नहीं लगता है। तो पित्तो पतप्त रसनस्य न रोचि कानु, जिस प्रकार उदाहरण दिया गया है, जिस प्रकार किसी को अगर जॉन्डिस होता है तो उनको गाने का रस कड़वा लगता है, मीठा नहीं लगता है। हालांकि गन्ने का जूस जो है, रस जो है बहुत ही मधुर है, लेकिन जिनको पित्त रोग हुआ है उनको गन्ने का रस मीठा नहीं लगता है। तो अभी समाधान क्या है? पित्त रोग या जॉन्डिस का मेडिसिन क्या है? गन्ने का रस ही उनका समाधान है। तो उसी प्रकार हमारा जो रोग है, रोग क्या है? भगवान के साथ संबंध खो गया है। रोग क्या है? कृष्ण को छोड़ के भौतिक जगत में भोग करने की या अलग अलग प्रकार से एंजॉय करने की इच्छा है, उसमें लगाव है, उसमें टेस्ट है। और इसलिए क्या हो रहा है? हरि नाम, हरि कथा, भगवान के भक्ति में स्वाद नहीं लग रहा है। तभी सॉल्यूशन क्या है? सुनते रहो। किंतु आदरात अनुदिनात फलु सैव जुष्टा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आदर के साथ, अनुदिनात हर दिन, किंतु आदरात अनुदिनात खलु सैव जुष्टा, अगर सुनते रहेंगे, भगवान का नाम का जप करते रहेंगे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार भक्ति के अलग अलग अंग का पालन करते रहेंगे तो क्या होगा? स्वाद उत्पन्न होगा, तो रुचि। तो पहला हो गया भजन क्रिया, किंतु आदरात अनुदिनात। 6 नंबर श्लोक तक क्या वर्णन किया गया है? 6 नंबर श्लोक तक साधु संग। फिर 7 नंबर से चालू हो रहा है 4 चीज। 7 नंबर में 4 चीजें, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि। तो भजन क्रिया कैसे हो रहा है?
हरिनाम किंतु आदरात अनुदिनात, सत कृष्ण नाम चरित आदि, भगवान के नाम रूप चरित्र आदि अनुदिनात, हर दिन उसका जप करिए, उसका सेवन करिए। ये क्या हो गया? भजन क्रिया। और भजन क्रिया करने से क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति, तद्गद मूल हंति। जितने भी अपराध हैं, अपराध के मूल या अनर्थ के मूल हंति, मतलब अपरूटेड, निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर भजन क्रिया अच्छे से करेंगे, भजन क्रिया के पहले बोला गया है साधु संग, इसलिए साधु संग में हरि नाम जप करना पड़ेगा, भक्तों के संग में आना पड़ेगा। और उसमें भक्तों के संग में भी 3 प्रकार के भक्त हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। तो हमें किनका संग लेना चाहिए? उत्तम भक्त या मध्यम भक्त। कनिष्ठ भक्त का संग लेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो भक्त कनिष्ठ हैं, भक्ति में एडवांस नहीं है, भक्ति में सीरियस नहीं है, अगर आप हमेशा उनके साथ रहेंगे तो क्या होगा? आपको भक्ति करने की इच्छा जागृत नहीं होगा, आपका भक्ति में कभी उत्साह नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो अच्छे डिवोटी है, मध्यम अधिकारी, एटलीस्ट मध्यम अधिकारी भक्तों का संग लेना पड़ेगा, उत्तम अधिकारी भक्तों का संग लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए 3 प्रकार के भक्तों के बारे में वर्णन किया गया। उसके बाद फिर 6 नंबर में उत्तम अधिकारी। तो इस प्रकार अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा। तो निष्ठा मतलब भक्ति और दृढ़ होगा, और फिर रुचि। तो जितना निष्ठा में आप अनर्थ कम हो जाएगा उतना निष्ठा बढ़ेगा, और जितना निष्ठा बढ़ेगा तो भगवान के नाम, भगवान के कथा में रुचि। स्वाद भीर क्रमाद भवती, स्वाद जागृत होगा। जितना बीमारी कटेगा उतना क्या होगा? उतना जो गन्ने का रस जो है, जो कड़वा लग रहा था अभी मीठा लग रहा है। इसका मतलब है जितना आपको जप करना अच्छा लग रहा है, उसका मतलब है उतना आपका बीमारी कट रहा है। समझ में आ रहा है? उतना जप करना अच्छा लग रहा है, भक्तों का संग अच्छा लग रहा है। आज मैं भक्तों से बात कर रहा था तो बोला था कि प्रभु जी अभी हमें बाहर के जो भौतिकवादी लोगों का संग अच्छा नहीं लगता है, भक्तों का संग ही अच्छा लग रहा है। तो उनको हम लोगों का जो मायापुर ट्रिप है, मायापुर ट्रिप में किसी उनका फैमिली मेंबर उनको इनवाइट किया था, किसी का जन्मदिन था, उनको इनवाइट किया था, फ्री टिकट सब कुछ दिया था। तो सोचे थे जाएंगे, फिर बाद में उन्होंने कैंसिल कर दिया, कैंसिल करके मायापुर ट्रिप में आ रहे। तो ये भक्ति का प्रगति का लक्षण है। जब आप भक्ति में प्रगति करेंगे तो आपको भौतिकवादी, जो भौतिक लोगों का संग जो है, जिधर लोग नशा कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, और भौतिक एक्टिविटीज में डूबे हुए हैं, तो वो चीज आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर हमें वो चीज अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है भौतिक जगत के साथ हमारा अटैचमेंट अभी भी स्ट्रांग है, और इसलिए भौतिक जगत से निकलना भी उतना ही कठिन होगा। समझ में आता है ना? तो इस प्रकार ये जो 7 नंबर श्लोक है, 7 नंबर श्लोक चार चीज के बारे में वर्णन करता है। उसके बाद 8 नंबर श्लोक शुरू होगा। तो इस 8 नंबर श्लोक शुरू होने से पहले एक ध्रुव महाराज का एक श्लोक, ध्रुव महाराज की एक प्रार्थना है। जब ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन प्राप्त किया था, ध्रुव महाराज उनके सौतेली माँ, ध्रुव महाराज के पिता उत्थानपाद है किनका पुत्र? स्वयंभुव मनु का पुत्र, स्वयंभुव मनु ब्रह्मा का पुत्र। तो उत्थानपाद अपने स्त्री सुरुचि के प्रति ज्यादा आसक्त थे।
और सुरुचि और सुनीति दो पत्नियां थी। और ध्रुव महाराज के मम्मी थी सुनीति। तो जब ध्रुव महाराज अपने पिता के गोद में बैठने के लिए गए तो तब सुरुचि उनको बैठने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको आपके पिता के गोद में बैठना है तो मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। और उत्थान पाद अपने स्त्री के प्रति आसक्त होने के कारण ध्रुव महाराज को या उनके पत्नी को नहीं रोका, ध्रुव महाराज को अपने गोद में नहीं उठाया। तो ध्रुव महाराज क्षत्रिय थे तो बहुत उनको गुस्सा हुआ, कैसे उनको इनजस्टिस अन्याय का सामना करना पड़ा। तो अब उन्होंने पन लिया था कि मैं मेरे पिता से क्या, मेरे पितामह से भी बड़ा राज्य प्राप्त करूंगा। तो तब वो अपने माँ के पास गए और माँ को पूछा कि मैं मेरे पिता से भी बड़ा राज्य, पितामह के भी बड़ा राज्य प्राप्त करना चाहता हूँ, आप मेरे को मार्गदर्शन करिए। तो उनके मम्मी भगवान के भक्त थी तो उनको मार्गदर्शन दिया कि आप भगवान की भजन करो, हरि का आश्रय लो, आपकी इच्छा पूरी होगा। तो तब उन्होंने पूछा कि हरि कहाँ मिलेंगे? बोले हरि जंगल में मिलेंगे। 5 साल के बेटा घर छोड़कर जंगल में निकल गया। तो और फिर रास्ते में उनको नारद मुनि से मुलाकात हुआ। तो जब वो भगवान को ढूंढने के लिए निकल गए तो भगवान ने नारद मुनि को, गुरु को भेज दिया। तो अगर भगवान के पास जाना है तो गुरु चाहिए। तो अभी ध्रुव महाराज इतना दृढ़ प्रतिज्ञ थे, इतना सीरियस थे, वो सबको पूछ रहे थे कहाँ है हरि, बता सकते हैं क्या? पेड़ को पूछ रहे थे, इतना वो इंटॉक्सिकेटेड हो गए थे, इतना सीरियस हो गए थे। पेड़ को पूछ रहे थे, पौधे को पूछ रहे थे, पशुओं को पूछ रहे थे, कोई डर नहीं था। तो उनका इतना सीरियसनेस देखा तब भगवान ने नारद मुनि को भेजा। नारद मुनि उनको बोला, अरे छोटा बच्चा है, क्या कर रहे हैं, अभी तो कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आए हो, क्यों वॉइस में जाते हो? अभी टाइम नहीं है इसका। ऐसे बोलेंगे बहुत लोग। तो नारद मुनि, ध्रुव महाराज ने बोला, देखिए नारद, बहुत सारा चीज बातचीत हुआ था, शॉर्टकट में मैं बोल रहा हूँ। तो नारद मुनि, ध्रुव महाराज नारद मुनि को, देखिए आप अगर हमें मदद कर सकते हैं तो आप बहुत महात्मा हैं, भगवान के भक्त हैं, मैं आपको मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते तो आप मदद करिए, तो नहीं तो हट जाइए। और भी बहुत सारे चीज नारद मुनि ने कहा। तो तब नारद मुनि ने देखा कि ध्रुव महाराज बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ है। तब उन्होंने उनको शिक्षा दिया और उनको मंत्र दिया। तो ध्रुव महाराज आए थे भगवान के पास, उनके पिता मह से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए। तो उनके उद्देश्य आध्यात्मिक नहीं था, भगवत प्राप्त करना उद्देश्य नहीं था। तो लेकिन नारद मुनि के संग के कारण उनको भगवत प्राप्ति हो गया। समझ में आ रहा है? क्योंकि नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त उनके जीवन में प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब है केवल साधना करने से नहीं होगा, शुद्ध भक्तों का संग चाहिए, शुद्ध भक्त की कृपा चाहिए, कि शुद्ध भक्त ही केवल भगवान को दे सकता है। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो, তোমারও সকতি আছে, আমি তো কাঙাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, ধাই তব পাছে পাছে, ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর, এ দাসে করুণা করি। श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त पूरे विश्व में, अमेरिका के हिप्पी लोगों को जाके कृष्ण दिया। उनका क्या अपॉर्चुनिटी था कृष्ण को प्राप्त करने का, कृष्ण भक्ति करने का, कृष्ण शब्द तक सुनने का। श्रील प्रभुपाद जैसे दया के सागर, करुणा के सागर,
जब अपने वृद्धावस्था में भी वो पूरे विश्व में भ्रमण किए, 12 साल में 14 बार, और पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का वितरण किया, कृष्ण भक्ति का बीज वितरण किया। तो इसलिए भक्तों के संग, और भक्तों में भी शुद्ध भक्त के संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और फिर ध्रुव महाराज नारद मुनि के आदेश के अनुसार मधुबन में भगवान की भजन किए और साधना भक्ति का अनुशीलन किए, और फिर 5 महीने में उनको भगवान साक्षात उनके सामने प्रकट हो गए। ध्रुव महाराज इतने दृढ़ता के साथ, इतना गहराई के साथ, एब्जॉर्प्शन के साथ भगवान के भजन कर रहे थे, भगवान के ध्यान कर रहे थे। सत्ययुग में भगवान को प्राप्त करने की विधि था ध्यान। तो भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए। तो जब भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए तो उनके ध्यान भंग हो गया, और जब ध्यान भंग हो गया तो उन्होंने अपना आंखें खोला, और जब आंखें खोला देखा जो भगवान का ध्यान वो हृदय में कर रहे थे वो सामने खड़े हैं। तो जब भगवान का दर्शन किया ध्रुव महाराज, तो ध्रुव महाराज ने ध्रुव महाराज कुछ बोल नहीं पा रहे थे। भगवान के दर्शन प्राप्त करके इतने भाव विभोर हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे। तो भगवान ने अपने शंख को ध्रुव महाराज के मस्तक पर स्पर्श किया। शंख रिप्रेजेंट जो है, कौन से रिप्रेजेंट स्पिरिचुअल नॉलेज। तो जब शंख उस ध्रुव महाराज के मस्तक पर स्पर्श किया, ध्रुव महाराज अलग अलग भगवान की स्तुति करना शुरू करे। छोटा बच्चा, कितना 5 साल के छोटा बच्चा, बहुत विशेष श्लोक भगवान के पास वर्णन करने लगे, भगवान को बोलने लगे। उसमें से एक श्लोक है, स्थानाभिलाषे तपसि स्थितोहम तम प्राप्तम देव तम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम चिंतम अपि दीपरत्नम स्वामीन पितार्थोस्मि परम न जाचे। स्थितोहम, स्थान मतलब मेरे जो पिता से भी बड़ा स्थान, राज्य प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या किया था। तपस्वी स्थितोहम तम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र, लेकिन हमें वो पद प्राप्त हुआ जो देवता मुनि ऋषि के लिए। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हमें सुख को बढ़ाने की या दुख को कम करने की प्रयास नहीं करना चाहिए। तत्प्रयास होना कर्तव्यम यथा आयुर्वयम हरे, क्योंकि वो समय के अपचय मात्र है, क्योंकि उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना चाहिए? मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान श्री मुकुंद की चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो क्योंकि वो आपको ये जो भौतिक जगत की डुअलिटी है, द्वंद है, सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, लाभ नुकसान, इसके परे लेके जाएगा। समझ में आ रहा है? प्रसाद रेडी? ओके। तो इसे रत्नम, मैं टूटा हुआ कांच ढूंढने के लिए आया था, लेकिन हमें दीप रत्न मिल गए। कांचम विचिन्नम अपि दीप रत्नम। तो आप मिल गए, तो इसलिए स्वामीन कितार्थोस्मिन वरम न जाचे। इसलिए हे स्वामी, हे प्रभु, हे मेरे आश्रय, मैं कितार्थ हो गया, संतुष्ट हो गया संपूर्ण रूप से। वरम ना जाचे, और मैं कोई भौतिक वर कामना नहीं करता। ये श्लोक क्यों हम लोगों ने चर्चा किया इस कॉन्टेक्स्ट में? 7 नंबर श्लोक के बाद 8 नंबर श्लोक, कि 8 नंबर श्लोक जो है, ये 7 नंबर श्लोक जो है, ये वैधि साधना भक्ति है। पहला 7 भक्ति के दो शुद्ध भक्ति के दो बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
इसको नहीं समझेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। भक्ति का गाड़ी में स्पीड नहीं लगेगा, समझ में, एक ही स्टेशन में बहुत समय खड़े रहना पड़ेगा, अनर्थ निवृत्ति में खड़े रहना पड़ेगा, ठीक है, करवा लगता ही रहेगा, हरिनाम में करवा लगता ही रहेगा। तो अगर भक्ति के गाड़ी में स्पीड चाहिए तो ये समझना बहुत जरूरी है। भक्ति का रस को अगर आस्वादन करना है, क्यों भक्त लोग भक्ति करते हुए सारे भौतिक भोग छोड़ देता है, आसानी से छोड़ देता है, स्वेच्छा से छोड़ देता है। क्यों? दुख पा रहा है इसलिए छोड़ा है, कि अंदर में बहुत नेक्टर, केवल प्रसाद का नेक्टर नहीं, प्रसाद तो नेक्टर है ही, भक्ति रस भी नेक्टर है। भक्ति रस का, दिव्य रस का आस्वादन कर रहे हैं। इसलिए भगवान के भक्त लोग, भगवान के भक्त लोग इस भौतिक जगत में जितने भी भोग है, जिसको प्राप्त करने के लिए हजारों करोड़ों लोग तपस्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आसानी से छोड़, मौलबात, भरत महाराज ने मौलबात छोड़ दिया था। तो क्योंकि भक्ति के जो आनंद है उससे करोड़ों गुना ज्यादा श्रेष्ठ है, करोड़ों गुना ज्यादा श्रेष्ठ है। तो भगवान के नाम रूप गुण लीला इतने मधुर हैं, तो जो व्यक्ति आत्माराम, आत्मा में आनंद लेते हैं, वो भी आकर्षित हो जाता है। जिनको इस भौतिक जगत में कोई आकर्षण नहीं है, वो भी आकर्षित हो जाता है। तो उस रस का आस्वादन या उस रस को अगर चखना है तो लोग चख रहे हैं। तो भक्ति के रस अगर हम लोग नहीं चखेंगे तब भक्ति में स्पीड नहीं आएगा। भक्ति के मार्ग में जो रोड मैप है, श्रद्धा से लेकर प्रेम तक, किसी जगह में जाके गाड़ी अटक जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें अच्छे भक्तों का संग भी चाहिए। आगे बढ़ना है, केवल अपनी इच्छा से नहीं बढ़ सकते हैं, इच्छा होना चाहिए और एक गाइड होना चाहिए, गाइड जो आपको लेके जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए अच्छे भक्तों का संग लीजिए। जैसे सीनियर डिवोटीज हैं और सीनियर जो डिवोटीज है, प्रभुपाद जी के शिष्य लोग, उनका संग लीजिए। केवल छोटे छोटे डिवोटी का संग लेते रहेंगे, 4 साल बीत गया, 4th ईयर पास आउट होकर निकल गए, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए और सीनियर डिवोटीज का संग लीजिए, तब आपको समझ में आएगा भक्ति क्या होता है। केवल छोटा सा वॉइस का कुछ छोटा सा और एक कॉलेज लगता है कि कोई भक्त नहीं होता है शायद। अरे भक्तों के समुद्र में आइए, तब पता चलेगा अरे मैं क्या कर रहा हूं भाई। इतने सारे डिवोटीज, इतने बड़े बड़े लोग भक्ति कर रहे हैं। मैं जब पहली बार इस्कॉन में आया था, हमारे बैच में मैं सबसे एजुकेटेड था। मैं सोचा मैं ही सबसे शायद बड़ा एजुकेटेड आदमी आ गया इस्कॉन में। फिर जब धीरे धीरे थोड़ा आंखें देखने लगा तो देखा मैं सबसे कम व्यक्ति हूँ। तो अज्ञान में, माया में लोग ऐसा ही सोचते हैं। तो भक्ति के दो स्तर है। भक्ति के 2 स्तर है। एक है साधना भक्ति, एक है प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति मतलब स्पॉन्टेनियस लव, जो प्रेम हम लोग प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा है साधना भक्ति। साधना भक्ति मतलब स्वाभाविक प्रेम नहीं है, लेकिन साधना कर रहे हैं शास्त्र और गुरु के गाइडेंस के द्वारा। शास्त्र में बोला गया है और गुरु बोला है। समझ में आ रहा है? बीमारी है, मुक्त मतलब बीमारी से स्वस्थ होने की इच्छा है। अभी क्या चाहिए? डॉक्टर चाहिए और दवाई चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। तो डॉक्टर है गुरु, प्रिस्क्रिप्शन है स्क्रिप्चर। ये दोनों में मतलब क्या है, शास्त्र में बताया गया है और गुरु बोल रहे हैं। और इसलिए हम उसको फॉलो कर रहे हैं कि हमें धीरे धीरे बीमारी काट जाए और स्वस्थ हो जाए। तो उसी प्रकार श्रद्धा है, भक्तों के संग में आया है। अभी हमें पता चला है कि भौतिक जगत अनित्य है, हम लोग शरीर नहीं आत्मा है, भगवान के धाम में चले जाना चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना चाहिए। लेकिन हमें प्रेम
अभी नहीं है। हमारे अंदर जॉन्डिस है, अविद्या है। तो अभी काटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ना प्रेस्क्रिप्शन फॉलो करना पड़ेगा, डॉक्टर के गाइडेंस फॉलो करना पड़ेगा। प्रेस्क्रिप्शन इंडिपेंडेंटली फॉलो करने से नहीं होगा। डॉक्टर देखेगा अरे कैसा प्रैक्टिस कर रहा है, दवाई कितना काम कर रहे हैं, चेकअप करने के लिए जाना पड़ेगा, वो है वीकली क्लासेस में आना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं साधना भक्ति। जैसे शास्त्र में उदाहरण दिया गया है, जैसे एक बच्चे में स्वाभाविक चलने की शक्ति होता है, लेकिन शुरू में वो चल नहीं पाते, लेकिन चलने के जो क्वालिटी है इनबिल्ट रहता है बच्चे के अंदर। जब पिता के हाथ पकड़ के वो ट्रेनिंग लेता है थोड़ा सा, तब क्या होता है स्वाभाविक रूप से उनको चलना शुरू कर देता है। उसी प्रकार क्योंकि हम लोग आत्मा है, भगवान के नित्य दास है, भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम हमारे अंदर है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, ये आत्मा का धन है, नित्य सिद्ध धन है, लेकिन अभी खो गया है भौतिक जगत में आने के कारण है। जैसे बहुत बार क्या होता है, हम लोग पैसा किसी जगह में रख देता है और पता ही भूल जाते हैं, और फिर इधर उधर ढूंढते रहते, इधर उधर ढूंढ नहीं मिलता है, फिर बाद में लगता है इधर रखा है, मैं तो इधर ही रखा था। होता है ना ऐसा? तो उसी प्रकार है जो कृष्ण प्रेम हमारा धन है, लेकिन अभी खो गया है। तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें एक ट्रेनिंग चाहिए, एक प्रैक्टिस चाहिए, उसको कहते हैं साधना भक्ति। और उस साधना भक्ति के द्वारा साधना भक्ति अगर अच्छे से करेंगे तो हम लोग धीरे धीरे प्रेम भक्ति तक जा सकते हैं। साधना भक्ति अगर अच्छे से करेंगे तो हमें अनर्थ निवृत्ति होगा, और फिर क्या होगा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, प्रेम में पहुंच सकते हैं। ठीक है, अभी साधना भक्ति का 2 स्तर है, समझ में आ रहा है? साधना भक्ति का 2 स्तर है, वैदिक साधना भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति। वैदिक साधना भक्ति मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, सुबह उठना, 16 माला जाप करना, 4 नियम पालन करना, भक्तों के संग में आना, प्रसाद खाना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ये है साधना भक्ति। और उसके साथ साथ अपना जो मैटेरियल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस करना, विधि निषेध। समझ में आ रहा है ना? तो वैदिक साधना भक्ति और एक है रागानुगा साधना भक्ति। तो रागानुगा साधना भक्ति मतलब साधना भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनके जो भगवान के प्रति जो प्रेम है, साधना भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जो भगवान के प्रति जो साधना भक्ति कर रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, उसको कहते हैं रागानुगा साधना भक्ति। साधना भक्ति कर रहे हैं नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, केवल रूल्स रेगुलेशन पालन करने के लिए नहीं कर रहे। किस लिए कर रहे हैं? भगवान को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसको कहते हैं रागानुगा साधना भक्ति। साधना भक्ति लेकिन रागानुगा, रागानुगा मतलब जिसको राग मतलब आसक्ति, राग मतलब गुस्सा नहीं, राग मतलब अनुराग। तो राग मतलब आसक्ति। तो अभी ये श्लोक का क्या कनेक्शन है? तो इस श्लोक में ध्रुव महाराज बोल रहे हैं, ध्रुव महाराज क्या बोल रहे हैं? स्थानाभिलाषे तपसी स्थितो हम तम प्राप्त लोको देव तम प्राप्तवान देव मुनिंद गृहम्। तो अभी वैदिक भक्ति में लोगों के हृदय में क्या रहता है? अनर्थ होता है। हमारे हृदय में भौतिक सुख भोगने की इच्छा है, हम सबके हृदय में है। अभी अगर कोई व्यक्ति साधना भक्ति का अनुशीलन कर रहे भौतिक वस्तु लाभ करने के लिए, तो कहां तक पहुंच नहीं पाएगा? प्रेम तक पहुंच नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? प्रेम तक पहुंच नहीं पाएगा। तो इसलिए वो अनर्थ निवृत्ति में अटका हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है ना? अगला श्लोक जो है 8 नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भक्ति को तात्विक रूप से फिलोसॉफिकली समझना बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो भक्ति को आप सेंटिमेंट के हिसाब से लेंगे, रिचुअल्स के हिसाब से लेंगे। भक्ति इज नॉट जस्ट रिचुअल्स, भक्ति इज नॉट जस्ट एक्शन, इट इज एक्शन विथ
with your pure intention. If that intention is not there, if that desire is not there, वो इच्छा नहीं है, तब क्या होगा? भक्ति के मार्ग में आप अटक जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए इस श्लोक को कोट किया गया है उसके पहले 7 से 8 में प्रवेश करने के लिए। सो 7 से 8 में प्रवेश करने के पहले इस श्लोक को कोट किया गया है कि ध्रुव महाराज भी भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए आया था, लेकिन जब नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हुआ तो उनको क्या हुआ? भगवान के शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जागृत हो गया। भगवान उनको बोला कि ध्रुव तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो? भगवान तो वरदर्शव हैं, भगवान वरदराज हैं। भगवान तो वर देने में सबसे श्रेष्ठ हैं। भगवान तो उनको भक्त को वर देना चाहते, लेकिन ध्रुव महाराज क्या बोल रहे हैं? स्वामीन कितार्थोस्मिन वरम ना जाचे। काचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्न में काच ढूंढने के लिए आया था, लेकिन मेरे को दिव्य रत्न मिल गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम लोग भक्ति के मार्ग में अगर स्पीड लाना चाहते हैं, तो हमें शुद्ध भक्ति का जो तत्व है, शुद्ध भक्ति का जो महिमा है, उसको समझना पड़ेगा। भौतिक वस्तु जो हमारे जीवन में जरूरत है, भगवान ऐसे ही दे देंगे। जैसे माता पिता अपने बच्चे को अपने जरूरत को ऐसे ही दे देते, उनको मांगना नहीं पड़ता कि सुबह उठ के ब्रेकफास्ट दीजिएगा, कल मैं ब्रेकफास्ट लूंगा, मांगना पड़ता है ना। तो भौतिक जगत के एक माता पिता अगर उसका बच्चे का केयर कर सकता है, तो असली माता पिता, जो परम माता पिता, वो क्या अपने बच्चों का केयर नहीं करेंगे? अगर भगवान हाथी को 1 टन खाना देते हैं, चींटी को 1 दाना चीनी दे सकते हैं, तो मनुष्य को खाना नहीं दे पाएंगे? मनुष्य में जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनके शरणागत हो गए हैं। अभी बहुत सारे जीवन पार करके अपना कृष्ण बहिर्मुख जीवन छोड़ के अभी शरणागत हो गए हैं, उनको क्या नहीं देंगे? रूपा 40 रुपया लेके अमेरिका गए थे, कुछ भी नहीं था इस्कॉन में, और हम लोग देख रहे कितना अच्छा अच्छा प्रसाद हम लोग खा रहे हैं। थोड़ा सा जप कर रहे हैं, भगवान इतना सारा चीज दे रहे हैं। तो भगवान के जो बुद्धिमान भक्त हैं, तो भगवान के पास भौतिक वस्तु नहीं मांगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें जो बेसिक नेसेसिटीज है भगवान ऐसे ही देंगे। और दूसरी ओर भगवान ने नहीं कहा है कि आप भौतिक जो जरूरत है वो उसको लिए आप अपना कर्तव्य नहीं निभा सकते, भगवान वो भी नहीं कहा है। तो हमें भौतिक जीवन में जीने के लिए जो कर्तव्य करना चाहिए करेंगे, लेकिन भक्ति शुद्ध करेंगे। समझ में आ रहा है ना? जब भक्ति करेंगे, जब करेंगे या भगवान की सेवा करेंगे, वो भौतिक इच्छा से नहीं करेंगे, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करने के लिए करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो तब क्या होगा? तब आप भक्ति में प्रगति होगा, तब आपके भक्ति में प्रगति होगा। भगवान ध्रुव महाराज ने भगवान के पास कुछ भी चीज शुरू में मांगा था, लेकिन जब उनको भगवान को दर्शन प्राप्त होगा तो ध्रुव महाराज ने बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान ने ध्रुव महाराज को, वो ध्रुव महाराज का प्लैनेट है, जो क्या कहते हैं, ध्रुव तारा बोलते हैं। ध्रुव मतलब फिक्स, कांस्टेंट। ये जो ध्रुव तारा जो है, ये पूरे जो प्लैनेट्स हैं उसको ध्रुव तारा को सेंटर में रख के घूमते हैं। सूर्य बाकी सारे प्लैनेट के साथ ध्रुव लोक को सेंटर में रख के घूमते हैं। जैसे जितने प्लैनेट सूर्य को केंद्र करके घूमता है, सूर्य पूरे प्लैनेट के साथ ध्रुव लोक को सेंटर करके घूमता है।
इसलिए जब से दिक निर्णय करना होता है समुद्र में, वो पोल स्टार को देख के दिक निर्णय करते हैं। तो ध्रुव महाराज का प्लैनेट है। तो ध्रुव महाराज का जो प्लैनेट है ये प्रलय के साथ भी ध्वंस नहीं होता है। प्रलय के साथ बाकी सारा प्लैनेट ध्वंस हो जाएगा, लेकिन ध्रुव महाराज का लोग ध्वंस नहीं होगा। तो भगवान ने उनको, क्योंकि ब्रह्मा से भी ऊंचा पद है ना, ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ राज्य दिया है भगवान ने। तो कहने का तात्पर्य कि हम जब भक्ति करते डरना नहीं चाहिए कि हमें भौतिक चीज नहीं मिलेगा। आपका जो जरूरत है भगवान देंगे, जो देंगे। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं या शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के पास भौतिक वस्तु का कामना नहीं करते हैं। तो तब क्या होगा? आप अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा, रुचि, प्रेम की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप वैधि साधना भक्ति से रागानुगा साधना भक्ति में आएंगे। वैधि साधना भक्ति मतलब भक्ति करें लेकिन भौतिक वस्तु, भौतिक इच्छा, भौतिक कामना वासना के साथ। हालांकि वो भी खराब नहीं है, अच्छा है, क्योंकि एटलीस्ट आप भक्ति के मार्ग में आ गए हैं। देवी देवता की उपासना नहीं कर रहे हैं। देवी देवता की उपासना करेंगे तो कहां जाएंगे? देवलोक जाएंगे। जानती देव व्रता देवान, गीता में भगवान कहते देवी देवता की उपासना कर देवलोक जाएंगे। पितृन जानती पितृव्रता, पितृपुरुष को उपासना पितृलोक जाएंगे। भूतानि जानती भूतेजा, भूत प्रेत आदि तंत्र मंत्र की उपासना करेंगे तो क्या होगा? भूत लोग जाएंगे। जानती मज्जाजिनो पिमाम, लेकिन जो मेरी उपासक हैं मज्जाजी, जो मेरे उपासना करते हैं, जानती मज्जाजी नो पिमाम, कोई संशय नहीं हो मेरे धाम में वापस आएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए देवी देवता के उपासक और भगवान के उपासक एक ही प्लेटफॉर्म में नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर आप दिल्ली जाने का टिकट काटेंगे कहां जाएंगे? और बॉम्बे जाने का, अगर आपको बॉम्बे जाना है, दिल्ली जाने का टिकट काट लिया है, कहां जाएंगे? अगर देवी देवता की पूजा करेंगे देवलोक जाएंगे, भगवत धाम नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो देवी देवता और भगवान में क्या फर्क है समझना जरूरी है। तो अकामो सर्व कामो वा मोक्षो कामो वा उदार अधि, धी मतलब बुद्धि, उदार मतलब जिन जो इस भौतिक वस्तु प्राप्त करना नहीं चाहता है, उदार। तो अकामो सर्व कामो वा मोक्षो कामो वा उदार तीव्रेन भक्ति योगेन यजतो पुरुषो परम, परम पुरुष का आराधना करने के लिए हमें बुद्धिमान होना पड़ेगा। उदार और बुद्धिमान। कंजूस व्यक्ति क्या चाहता है? भौतिक जगत में भोग करना चाहता है। इस भौतिक शरीर को वो इंद्रियों भोग में लगाना चाहता है, उसको कहते कृपणा। और उसके ऑपोजिट क्या है? ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब पैताधारी होने से ब्राह्मण नहीं हो जाता है। ब्राह्मण मतलब जिन्होंने समझा है मनुष्य जीवन का उद्देश्य इंद्रिय भोग नहीं है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, गृहस्थ बनिए, सन्यासी बनिए, कुछ भी बनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बी ए डिवोटी, फर्स्ट क्लास डिवोटी। दैट इज द सक्सेस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो अकामो सर्व कामो वा मोक्षो कामो वा उदार धी, बुद्धि होना चाहिए, विद्या होना चाहिए। केवल हमें भौतिक विद्या होने से नहीं होगा। भौतिक विद्या लीड्स टू सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड स्पिरिचुअल विद्या, परा विद्या लीड्स टू परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो इसलिए हमें उदार होना पड़ेगा और बुद्धिमान होना पड़ेगा। तभी क्या होगा? हम लोग देवी देवता के पास किस लिए जाते लोग? भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए। कामस्तहितो ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्न देवता, सब कुछ गीता में है। लेकिन भगवान के जो असली भक्त हैं, भगवान के पास भौतिक वस्तु कामना नहीं करते। दूसरे ओर भगवान के भक्तों का जो जरूरत है भगवान खुद पूरी करते हैं। देवी देवता के पास जाने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग देवी देवता को डिसरेस्पेक्ट करेंगे। हम कृष्ण के भक्त हैं, क्या तू देवी देवता की पूजा कर रहे है? छी, ऐसा नहीं, क्योंकि देवी देवता भी भगवान के भक्त हैं। भोग लग रहा है क्या अभी? क्यों? पहले भोग लगा देना चाहिए ना। तो 2 बार 3 बार गया था,
मैं तो सोचा भोग लग गया। राहुल जल्दी खिला दो भगवान को। बोलिए प्रभु आपके भक्त लोग सब अपेक्षा कर रहे हैं। ले यार ठीक है जल्दी खा लेता हूँ मैं, मेरे भक्त लोग भूखे हैं। तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, तो भगवान के भक्तों लोगों के भौतिक जरूरत भगवान खुद पूरी करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अनन्नास चिंतायन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरी आराधना करते हैं, एक एग्जांपल हम लोग खुद ही अभी डिस्कस किए ध्रुव महाराज का। जो अनन्य भाव से मेरी आराधना करते हैं उनके जरूरत को मैं वहामी अहम, वहामी मतलब बहकर लेके आता हूं। वहामी अहम मैं खुद लेके आता हूं, खुद सप्लाई करता हूं। अनन्नास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं। योगक्षेमं मतलब जो है मैं सुरक्षित रखता हूं और जो जरूरत है मैं सप्लाई करता हूं। तो उदाहरण है हमारे सुदामा विप्र का उदाहरण है। भगवान के पास गया था लेकिन कुछ मांगा नहीं था। हाँ, कुछ मांगा नहीं था तो क्या भिखारी रह गए? प्रभुपाद भी अमेरिका में गए थे, मांगा नहीं था, दिया था। क्या प्रभुपाद फुटपाथ में रह गए? नहीं। फुटपाथ वाले हिप्पियों को भगवान के राजधानी में बिठा दिए, भगवान के राज दरबार में बिठा दिए। अमेरिका के धनी लोग फुटपाथ में बैठ गया था, हिप्पी हो गए होकर। तो इस प्रकार ये जो वैदिक साधना भक्ति से रागानुगा साधना भक्ति में प्रवेश करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। मैटेरियल डिवोटी एंड स्पिरिचुअल डिवोटी, प्राकृत भक्त एंड प्राकृत भक्त मतलब कनिष्ठ भक्त। प्राकृत भक्त मतलब भक्ति कर रहा है, कुछ जप कर रहा है, कुछ माला कर रहा है, कुछ भक्तों संग में आ रहे, लेकिन अभी भी पाप कार्य को छोड़ नहीं पाए। मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन चल रहा है। प्राकृत भक्त मतलब अभी भी स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म में नहीं आया है। प्राकृत भक्त मतलब अभी भी एक माला दो माला ही जप चल रहा है। तो भगवत धाम जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? क्वालिफिकेशन मतलब आई एम कमिटेड टू कम टू द बेसिक स्टैंडर्ड। समझ में आ रहा है? जैसे आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हर कॉलेज का क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, इतना परसेंटेज होगा तो इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, करेक्ट? उसी प्रकार स्पिरिचुअल लाइफ में अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड के फ्लाइट में अगर चढ़ना है तो हमें एक स्टैंडर्ड पे आना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग प्राकृत भक्त में रह जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो वैदिक साधना भक्ति से रागानुगा साधना भक्ति में प्रवेश करने के लिए, वैदिक साधना भक्ति से रागानुगा साधना भक्ति में प्रवेश करने के लिए हमें भगवान के पास जाने के लिए जो बेसिक स्टैंडर्ड है, क्योंकि तभी आप साधना भक्ति के एक्चुअल स्तर में हैं। नहीं तो आप साधना भक्ति कर रहे हैं लेकिन साधना भक्ति इज नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। तो जैसे दारी पल्ला होता है ना, दारी पल्ला उसको क्या कहते हैं हिंदी में? तुला, तराजू। तो तराजू में जिस तरफ भारी, एक तरफ भारी होता है, जिस तरफ भारी, जिस तरफ वजन होता है, एक तरफ भारी रहता है। तो जिस तरफ भारी होता है वो नीचे की तरफ जाता है, दूसरी तरफ ऊपर। उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन, अगर आध्यात्मिक जीवन का जो क्या कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन का
जो अनुशीलन बहुत कम होता है, बहुत कम समय हम लोग आध्यात्मिक जीवन के लिए देंगे, तो तब क्या होगा, भौतिक जीवन भारी रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो आध्यात्मिक जीवन का जो प्रगति, ये तराजू के जैसा है। अगर हमारा भौतिक आसक्ति या भौतिक कार्यकलाप में हम लोग बहुत हावी रहेंगे, आध्यात्मिक जीवन में कोई कमिटमेंट नहीं है, तो प्रगति नहीं हो पाएगा, आपके गाड़ी में स्पीड नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? ये बाहरी रूप से भी, एक्टिविटी वाइज ऑल्सो एंड इंटेंशन ऑल्सो, हमारे डिजायर, हमारे जो भक्ति करने के जो भाव है, भक्ति करने की जो इच्छा है, किस कारण हम लोग भक्ति का साधना भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का अंग का पालन कर रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है एक्टिविटीज के साथ साथ। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो इसलिए जो श्रद्धा तो साधु संग भजन क्रिया, तो ये भजन क्रिया स्तर में क्या चाहिए, हमें शास्त्र और गुरु के आदेशों को पालन करना चाहिए। तो शास्त्र और गुरु के आदेश के अनुसार हमें 4 नियमों को पालन करना चाहिए। फिर 16 माला का जप करना चाहिए, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, भक्तों के संग में आना चाहिए। तो तब क्या होगा, धीरे धीरे आपका अनर्थ कम हो जाएगा। तो आप बहुत लोग अभी शायद 16 माला के स्तर पे नहीं है, लेकिन आपको एक लक्ष्य रखना चाहिए कि मैं 6 महीने में या 1 साल में मैं 16 माला पे आ जाऊंगा। अगर आप क्या कहते हैं, होल लाइफ प्लानिंग करेंगे, जैसे एक होता है ना 5 ईयर क्या कहते हैं उसको, पंचवार्षिकी योजना। पंचवार्षिकी योजना नहीं है, लाइफ योजना है, ठीक है। तो तब क्या होगा, और मृत्यु कभी भी आ सकता है। तो इसलिए हमारे जीवन में लक्ष्य होना चाहिए कि मैं 6 महीना 1 साल में 16 माला आ जाऊं। एटलीस्ट 1 साल में कोई 16 माला में आ सकता है। मैं 16 माला स्टार्ट किया था जब मैं 4 महीना था भक्ति में, उससे भी बहुत पहले लोगों ने 16 माला चालू किया है। तो एटलीस्ट 1 साल में कोई 16 माला, 6 महीने में कोई 8-10 माला पे आ सकता है, और फिर धीरे धीरे कोई 16 माला पे आ सकता है। 16 माला करने में कितना समय लगता है, 2 घंटा लगता है। और फिर आधा घंटा रीडिंग करो, आधा घंटा हियरिंग करो, बस हो गया। अगर आप 3 घंटा समय स्पिरिचुअल लाइफ के लिए देंगे, तो बाकी कितना घंटा पड़ा हुआ है आपके लाइफ में, कितना घंटा? 21 आवर्स। 21 आवर्स में जो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट है 4-5 घंटा पढ़ी है। 4 आवर्स सफिशिएंट, अगर रेगुलरली आप 4 आवर पढ़ते हैं। कितना घंटा हो गया? 7 घंटा हो गया। 7 घंटा सोइए, कितना घंटा हो गया? 14 घंटा हो गया, ठीक है। और बच गया कितना? 10 घंटा। 10 घंटा में 6 घंटा कॉलेज, कितना घंटा हो गया? 4 घंटा बच गया। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं कि समय नहीं है, ऐसा नहीं है कि समय नहीं है। एक्चुअली देयर इज सफिशिएंट टाइम। तो कोई भी व्यक्ति उनके वर्किंग लाइफ या उनके स्टडी लाइफ के साथ साथ आसानी से स्टैंडर्ड में आ सकता है। श्रील प्रभुपाद जी इस कली युग के सिचुएशन को देखते हुए एक प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड दिया है, मिनिमम स्टैंडर्ड दिया है। चैतन्य के समय सब 64 माला जप करते थे, लेकिन कलियुग के लोग, विशेष करके प्रभुपाद जी ने विदेश में प्रचार किया था, तो विदेश के लोगों की सिचुएशन बहुत बुरी है। उन्होंने स्टैंडर्ड विदेश के लोगों को याद रखते हुए दिया था। भारत के लोगों के लिए तो और आसान है, लेकिन दुर्भाग्य से हम भारत के लोग पाश्चात्य देश के अनुकरण कर रहे हैं। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, या हम सभी भक्तों को, अगर हम लोग वैदिक साधना भक्ति से ऊपर उठकर रागानुगा साधना भक्ति में आना चाहते हैं, फिर रागानुगा साधना भक्ति से फिर 9, 10, 11 श्लोक जो है प्रेमा भक्ति है। ये जो 8 नंबर श्लोक जो है, 8 नंबर जो श्लोक है, ये 8 नंबर श्लोक है भाव भक्ति। 8 नंबर श्लोक है
रुचि हो गया आसक्ति, फिर भाव। 8 नंबर श्लोक जो है आसक्ति और भाव। तो ये 8 नंबर श्लोक जो है पूरे उपदेशामृत के सार श्लोक है। उपदेशामृत के सार श्लोक है, मतलब आप वैदिक साधना भक्ति से रागानुगा साधना भक्ति और प्रेम भक्ति में कैसे प्रवेश करेंगे, कैसे आप भक्ति के रस को आस्वादन करेंगे। अगर आप भक्ति के रस को आस्वादन नहीं करेंगे तो आपको जड़ रस का आस्वादन करना पड़ेगा। और जड़ रस जो है वो दुखदायी है। शुरू में आपको मीठा लगेगा लेकिन अंत में जहर के जैसा लगेगा, विषबत लगेगा। जैसे एक छोटा उदाहरण, गुलाब जामुन अगर खिलाते हैं आपको, पहला अच्छा लगेगा, दूसरा अच्छा लगेगा, तीसरा अच्छा लगेगा, फिर और दे और दे और दे, क्या होगा, अरे और मत दो। उसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति भी उसी प्रकार है, शुरू में बहुत अच्छा लगता है लेकिन जितना समय बीतता है उतना ही कड़वा लगता है। तो दिस इज बॉडी के प्लेटफॉर्म में जो हैप्पीनेस है, क्योंकि अविद्या है, जड़ स्तर पर है। लेकिन कृष्णा भक्ति जो है आध्यात्मिक जीवन का अनुसार शुरू में थोड़ा तपस्या लगता है, शुरू में थोड़ा कष्ट लगता है, थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन जैसे समय बीतता है, जैसे आप सिंसियरली भक्तों के साथ में करने लगते, धीरे धीरे मीठा लगने लगता है। तो श्री श्रीमान जय पताका स्वामी महाराज बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु के दिया हुआ जो प्रोसेस है वो कुछ थोड़ा और स्पेशल है। क्या स्पेशल है? शुरू में भी मीठा है और अंत में तो मिठाई है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही दयालु है और उन्होंने क्या किया है, जैसे एक बच्चे को मेडिसिन खिलाने के लिए क्या करना पड़ता है, मेडिसिन के साथ मिठाई ऐड करके देते हैं या मिठाई में मेडिसिन डाल देते हैं क्योंकि बच्चा मिठाई नहीं लेना चाहता है। उसी प्रकार कलियुग के लोग भक्ति नहीं करना चाहते हैं, तो इसमें इसके शुरू में भी मिठाई है और अंत में भी है मिठाई। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु कलियुग के लोगों के सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने इस प्रोसेस को और विशेष कर दिया है उनके मर्सी से। तो इसलिए कृष्ण भक्ति बहुत आनंददायी है। और इस कृष्ण भक्ति के द्वारा आज हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका, रशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सब देश के लोग, सब जाति के लोग इस कृष्ण भक्ति का रस को आस्वादन कर रहे हैं। जो लोग भारत के देश से नहीं है वो लोग सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। तो शुरू में शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतता है तब हमें स्टैंडर्ड में आना चाहिए, साधना भक्ति के स्टैंडर्ड में आना चाहिए। और वो साधना भक्ति शुरू में शायद हम लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए या शुद्ध भक्ति की इच्छा से हम लोग भक्ति नहीं भी कर सकते, लेकिन धीरे धीरे अगर जब हम लोग फिलोसफी समझ में आ रहा है, भक्तों का संग में आ रहा है, धीरे धीरे और चीज को सब क्लियरली समझ में आ रहा है, भौतिक जगत के सिचुएशन को समझ में आ रहा है, आध्यात्मिक जगत के बारे में समझ में आ रहा है, हम शरीर नहीं आत्मा समझ में आ रहा है, तब क्या हो रहा है, हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति करना चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज को पहले समझ में नहीं आया था, लेकिन जब नारद मुनि की कृपा से उन्होंने भजन किया तब उन्होंने शुद्ध भक्ति को सीरियसली ले लिया। जनरली 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान के पास आते हैं, दुख पाते हुए, आर्तो, अर्थार्थी, धन प्राप्त करने के लिए ध्रुव महाराज, जिज्ञासु, प्रश्न पूछने के लिए सोनकादि ऋषि, एंड ज्ञानी चतुष कुमार। लेकिन चारों लोग शुद्ध भक्त बन सकते हैं। चारों लोग शुद्ध भक्त नहीं, लेकिन चारों लोग शुद्ध भक्त बन सकते हैं अगर शुद्ध भक्त का संग मिल जाए। समझ में आ रहा है? तो इसलिए भक्ति में स्पीड लाने के लिए, भक्ति में रस आस्वादन करने के लिए हमें ये जो अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ को छोड़कर, अनर्थों का कामना नहीं करके, हमने बहुत जीवन अनर्थ का ही कामना किया है, बहुत जीवन अनर्थ को ही प्राप्त करने के लिए प्रयास किया है, करोड़ों जीवन ऐसे ही बीत गया। अभी मनुष्य जीवन प्राप्त हो रहा है भगवान को प्राप्त करने के लिए। अभी इस जीवन में हमें भक्तों का संग प्राप्त करके, आपको पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए कोई दिक्कत नहीं, शादी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, भक्ति करिए। और वही जीवन के सेलिब्रेशन है। इस्कॉन में हजार गृहस्थ है, बड़े बड़े आदमी हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला में ज्यादातर लोग गृहस्थ है।
तो ऐसे नहीं कि भक्ति करने के लिए कुछ सन्यासी बनना पड़ेगा। बी ए गुड डिवोटी, डोंट बी मैटेरियलिस्टिक, क्या कहते हैं, मैडमैन। युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, अम्बरीश महाराज बड़े बड़े राजा हैं, गृहस्थ थे, लेकिन उन्होंने उनके जीवन कृष्ण की सेवा में लगाया। तो इस प्रकार सभी लोग जो भक्ति के बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं, साधना भक्ति के बेसिक स्टैंडर्ड, और उस स्टैंडर्ड पे आइए और भक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए करिए। हाँ, अगर आपको कुछ भौतिक चीज जरूरत है, जरूर भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि बहुत जरूरत है, भक्ति के अनुकूल कुछ चीज आपको जरूरत है, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, और भगवान अगर भक्ति के अनुकूल है तो भगवान दे देंगे आपको। उसमें कोई अपराध नहीं है या उसमें ज्यादा कुछ हानि नहीं है, क्योंकि भक्ति के अनुकूल है। समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे। तो अगले वीक में हम लोग 8 नंबर श्लोक से हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण। सॉरी है आप लोगों को बहुत लेट हो गया। प्रसाद चलते हुए जब रेगुलर एग्जाम चलेगा तो जैसे वीकली क्लास होता है, आप लोगों के लिए वीकली क्लास नहीं होगा। अगर आप लोग आना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। जैसे सैटरडे क्लास होता है